नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मैं आज आपको एक वीडियो संदेश के द्वारा बताना चाहूंगा कि ये सेकुलरिज्म क्या है या इसको हिंदी में धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना संदेश शुरू करूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों, मैं अब आता हूं अपने टाइटल पर, जिसका नाम है सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। तो मित्रों देखिए, अब कई सालों से हमारे देश में एक ऐसी जमात इकट्ठा हो गई है जिसको हम सेकुलर हिंदू के नाम से जानते हैं या हिंदी में धर्मनिरपेक्ष हिंदू। तो आप देखेंगे कि आप किसी भी मुसलमान या ईसाई को देखिए, वो अपने धर्म के प्रति एकदम अडिग है। वो उसके अपने धर्म के बारे में किसी तरह के जोक या उसकी आलोचना से एकदम उसका विरोध करता है। यदि आप किसी मुसलमान या ईसाई धर्म में कोई भी आप कमी निकालेंगे या जोक उड़ाएंगे तो तुरंत उसका विरोध करता है। लेकिन सेकुलर हिंदू को देखिए कि वो जैसी कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पे उसके त्योहार या उसके धर्म से संबंधित कोई जोक आता है तो बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई ये किसने बनाया है, किस साजिश के तहत बनाया है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहूंगा कि सेकुलर हिंदू हैं कौन। तो सेकुलर हिंदू वो हिंदू हैं कि जो ना तो मुसलमान बन पाए हैं, ना वो ईसाई बन पाए हैं और ना ही पूरी तरह से वो हिंदू रह गए हैं। इन सेकुलर हिंदू की एक खास बात हो रही है कि यदि आपने इनके सामने हिंदू शब्द का नाम भी ले दिया तो ये सेकुलर लोग ऐसे बिदकते हैं कि जैसे किसी लाल कपड़े को देखते ही कोई सांड बिदक जाता है। तो इस तरह के जो सेकुलर हिंदू हैं, ये ना तो अपने हिंदू होने पर गर्व कर पा रहे हैं और ना ही ये हिंदू धर्म को छोड़ पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये इस तरह के जो सेकुलर हिंदू हैं, ये अपनी कुंठा मिटाने के लिए नित्य नए या रोज रोज वैज्ञानिक तथ्य देके हिंदू धर्म में कमियां निकालते रहते हैं कि हिंदू धर्म में ये कमी है, हिंदू धर्म में वो कमी है, हिंदू धर्म वैज्ञानिक नहीं है। जब भी किसी त्योहार या फेस्टिवल की बात आती है तो ये उसको विज्ञान से उसका तुलना करना शुरू कर देते हैं कि विज्ञान ये नहीं मानता, विज्ञान वो नहीं मानता। जबकि इन सेकुलरों को ये नहीं पता कि विज्ञान तो अभी 4 दिन का बच्चा है और सनातन धर्म जो है वो आदिकाल से चला रहा है। आदिकाल मतलब जिसका ना आदि शुरुआत हो और ना जिसका अंत हो। तो इस सेकुलर हिंदू जो है ये बहुत हमारे देश और धर्म के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो व्यक्ति सेकुलर होगा तो ना तो वो अपने धर्म के प्रति अडिग होगा और ना ही वो देश के प्रति। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और यदि जब जब धर्म कमजोर होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब देश की हानि होती है। आप उदाहरण के लिए 1947 ही देख लीजिए। जब हिंदू धर्म कमजोर था तो 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ? वो पाकिस्तान का निर्माण शुद्ध धर्म के लिए हुआ, क्योंकि जिन्ना ने ये कहा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम तो अलग अलग संस्कृति है और ये दोनों साथ कभी नहीं रह सकती। इसलिए हमको मुसलमानों को सुरक्षित करने के लिए उनको एक अलग देश चाहिए। तो मित्रों, ये तो हुई सेकुलरिज्म की बात। अच्छा, मैं मित्रों इन सेकुलर हिंदुओं की आपको एक विशेषता और बताता हूँ। आप इन सेकुलर हिंदुओं को देखिए कि ये लोग हर बृहस्पतिवार को अपने आसपास की पीर, फकीर, मजार, दरगाह पे शाम को चादर चढ़ाने के लिए बड़े उत्साह से पहुंच जाते हैं और वहां पे लाइन लगाते हैं। कई 100 रुपए की चादर खरीदते हैं और चादर चढ़ाने के लिए इनका इतना उत्साह या इतनी दिलचस्पी होती है कि जैसे इनका बाप या दादा ठंड में मरा जा रहा हो। ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब मंदिरों की बात आती है तो बोलते हैं, अरे मंदिर में जाके क्या करोगे, वहां तो पंडित लूट लेगा, या मंदिर में क्या रखा है। लेकिन कई 100 रुपए की चादर इनको दरगाह पे या मजार पे चढ़ाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है और वहां पे जाके ये अपना एक तरह से अपने धर्म के प्रति गद्दारी दिखाते हैं। तो मित्रों, ऐसे जो सेकुलर हिंदू हैं मेरी नजर में नासमझ हैं, बेवकूफ हैं, बुद्धिहीन हैं। तो मैं
एक बार फिर कहता हूं कि किसी मुस्लिम या ईसाई से ज्यादा ये सेकुलर हिंदू ज्यादा खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि आप दुश्मन या विधर्मी से सचेत रह सकते हो, लेकिन ये सेकुलर जो जमात है ये हमारे बीच में ही है। और सेकुलर जमात खड़ी कैसे होती है? सेकुलर जमात ऐसे खड़ी होती है कि जैसे किसी हिंदू ने मुसलमान से शादी कर ली, या किसी मुसलमान ने क्रिश्चियन से शादी कर ली, या किसी क्रिश्चियन ने हिंदू धर्म से शादी कर ली। तो इस तरह की जो मिक्स संतान होती है उसका अपना कोई प्योरिटी नहीं रह जाती, उसका कोई धर्म नहीं रह जाता। तो इस तरह का जो भोला भटका जो संतान पैदा होती है वो सेकुलरिज्म की बात करने लगती है। सेकुलर हिंदुओं की एक जमात पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया है, लेकिन आपको धोखा देने के लिए अभी वो हिंदू धर्म का नाम अपनाए हुए हैं, लेकिन जबकि वो हिंदू नहीं है। उदाहरण के लिए टीवी पर जी न्यूज पे एक बहस आ रही थी जिसमें कांग्रेस की रागिनी नायक और समित पात्रा बैठे हुए थे। तो कांग्रेस की रागिनी नायक जो हिंदुओं का और मंदिरों का विरोध कर रही थी, तो तुरंत ही समित पात्रा ने रागिनी नायक को कहा कि आप क्यों हिंदू धर्म के बीच में आ रही हो? भाई आप तो ईसाई बन चुकी हो, आप तो चर्च जाती हो, तो हमें आपके चर्च जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके हमारे मंदिरों से क्या दिक्कत है? तो रागिनी नायक का ऐसा चेहरा उतर गया, जैसे ऐसा लगा कि जैसे उसका कोई पोल खुल गई हो या उसका कोई पर्दा पास हो गया। तो इस तरह के मैं आपको मित्रों सावधान करना चाहूंगा, यदि कोई नेता किसी विपक्षी दल में है और हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा आलोचना कर रहा है, हिंदू धर्म को गलत बता रहा है, तो आप मान लीजिए पक्का वो केवल नाम का हिंदू है, उसने अपना धर्म का परिवर्तन कर दिया है। तो मित्रों मैं समझता हूँ इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि सेकुलर हिंदू क्या होता है और वो कितना खतरनाक है, और ये सेकुलर हिंदू की जमात कैसे पैदा होती है। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को संदेश को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।